हेलो एवरीवन। मैं क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट है ये। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूँगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इनको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले इन्हें जानने के लिए हम डायोड को सीखते हैं। तो डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसे इस प्रकार का सिंबल है। फिलहाल यही जानना कि क्या काम करता है ये। तो पी एन जंक्शन डायोड ये पी प्रकार का चालक होता है, एक एन प्रकार का चालक होता है। इन दोनों को मिक्स करके एक युक्ति बनाई है, इसलिए उसको बोलते हैं डायोड। इसमें इसका यूज होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या काम करता है ये देखते हैं। देखो, जब इस डायोड को, ये पी एन जंक्शन डायोड है, इस डायोड को जब हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे, जब इसका पॉजिटिव टर्म इसके पी वाले टर्म से कनेक्ट होगा तो ये डायोड ऑन हो जाता है, मतलब इसमें धारा बहने लगेगी, मतलब आई नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। लेकिन जब इसकी पोलरिटी को चेंज कर देंगे, मतलब बैटरी के नेगेटिव पार्ट को जब इसके पी पार्ट से जोड़ देंगे और प्लस पार्ट को नेगेटिव पार्ट से, तो ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स बायस। तो ये उस टाइम पे ये डायोड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब इसमें धारा, इस सर्किट में यहाँ पे धारा नहीं बहेगी, यहाँ से ये कट हो जाता है, धारा नहीं बहती है। तो इसको बोलते हैं, पी को पी से कनेक्ट, पॉजिटिव को पी से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव इसका इससे कनेक्ट होगा, इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। इतना ध्यान रखना है इसका काम कि ये फॉरवर्ड बायस में करंट देता है और रिवर्स बायस में करंट नहीं देगा। ठीक है, बस इतना ही सीखना। आगे होगा तो बता दिया जाएगा इसके बारे में। है आगे सेमीकंडक्टर और चालक हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दृष्टिकारी, पहले दृष्टिकारी भी जाते हैं। दृष्टिकारी क्या होता है? दृष्टिकारी रेक्टिफायर बोलते हैं इसमें। तो जब हम इसमें देखो, आपके पास दो तरह की वोल्टेज होती है, एक एसी वोल्टेज और एक होती है डीसी वोल्टेज। जो आपके घर में पंखे बिजली चल रही है उनको एसी करंट से चलाते हैं, और डीसी करंट आपको पता ही है जो बैटरियों में होता है। तो जब हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता को एसी को दिष्ट वोल्टता डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस युक्ति को हम बोलते हैं दिष्ट करंट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि बैटरी चार्ज होती है हमारी मोबाइल की लाइट से, तो उसको ही जो फॉरवर्ड करता है रेक्टिफायर, उसके बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रत्यावर्ती वोल्टता एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस युक्ति को बोलते हैं हम रेक्टिफिकेशन। और जो उपकरण है उसको हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे दिष्ट करंट प्रदान करने वाले विद्युत उपकरण को बोलते हैं दिष्टकारी। जैसे हमारा मोबाइल चार्जर है, एसी से डीसी में कनेक्ट कर रहा है। ये क्या क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये तुम्हारे सिलेबस में और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। तो ये 99% चांस क्या का है, 100% चांस है एग्जाम आने के लिए, इसलिए मैं इसको पहले स्टार्ट ले रहा हूँ। तो पहले पढ़ेंगे अर्ध दृष्टिकारी, दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। चलो बात कर लेते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी में। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम कोई एसी करंट है ये वी आई, जब हम इस पे किसी ट्रांसफार्मर है हमारा, इसकी भी एक प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। जब इसको ट्रांसफार्मर पे हम आरोपित करते हैं तो प्राइमरी कॉल इसका सेकेंडरी कॉल में कन्वर्ट होता है तो वीएस प्राप्त होता है, मतलब अलग वोल्टेज प्राप्त होती है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का काम इतना है कि ये वोल्टेज चेंज करता है। और पहली कुंडली विद्युत चुंबकीय प्रेरकाट, इसमें वीएस प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये वी आई है, तो मैंने इसको देखो, इसमें वोल्टेज करेंगे तो वी आई इजकल टू ई पी साइन ओमेगा टी, मतलब ये साइनसॉइडल होगा, तभी तो जैसे एसी करंट होगा। तो मैंने इसको साइनसॉइडल बना दिया, आपको पता होगा कि ऐसे बनता है साइन का भी फॉर्म, तो ये ऐसे बन रखा है। अब इस पर मैंने ट्रांसफार्मर पे अप्लाई किया, तो ये कुंडली का ट्रांसफार्मर क्या वोल्टेज कम कर देता है। जैसे कि घरों में हीटर से लाइट आती है 11,000, फिर उसको 440 कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, वही काम है। इसकी बैटरी ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, तो ये बी एस हमें प्राप्त हुआ है इस ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इस वेव फॉर्म का पॉजिटिव टर्म, मतलब ये पॉजिटिव टर्म कहाँ से, 0 से स्टार्ट हुआ,
T/2 देखें तो ये पॉजिटिव टर्म होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ए बी, जब हमने ए बी पे प्लस और ए पे प्लस और बी पे नेगेटिव देते हैं तो डायोड में क्या होता है, ये डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। मैंने बताया था यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाए, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। इससे क्या ये ऑन हो जाएगा। तब आपको क्या है कि यहाँ पे V0 है जो इनपुट है, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगी। देखो यहाँ पे V0 है तो यहाँ पे V0 मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब इसी की जो Vs की नेगेटिव वोल्टेज, इसकी जो नेगेटिव भाग है, जो नेगेटिव भाग ये वाला भाग, अब यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव करते हैं तो ये ए हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, पी पॉइंट में नेगेटिव पहुंच जाएगा तो ये डायोड हो जाएगा ऑफ। ऑफ कंडीशन में क्या होगा, इसको बोलेंगे रिवर्स वाइज, पश्च दशक। इस कारण इसमें धारा नहीं बहेगी, तो यहाँ पे कोई भी वेव फ्रॉम आपको प्राप्त नहीं होगी। फिर क्या होगा, चक्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले अर्धभाग के लिए फिर यहाँ पे फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर डायोड ऑन, आपको ये मिलने लगा। फिर करेंगे अगले के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर डायोड क्या हो जाएगा अगले में पश्चिम, मतलब डायोड ऑफ हो जाएगा, आपको धारा नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे मिलता है। इसकी पूरी लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लो, देखो पढ़ लेता हूँ। जब ट्रांसफॉर्म की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI इक्वल टू EP sin ओमेगा t निवेश करते हैं, देखो ये VI पुट किया है मैंने, EP sin ओमेगा t निवेश करते हैं तो द्वितीयक कुंडली पर चुंबकीय प्रेरक के कारण VS इक्वल टू NEP sin ओमेगा t वोल्टता प्रेरित रहती है, मतलब यहाँ पे VS आपको मिल जाएगा। और फिर देखो आगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता VS के धनात्मक, बोला ना धनात्मक, इस वाले के धनात्मक अर्धभाग के लिए द्वितीयक कुंडली के ए सिरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और धनात्मक तथा बी सिरे पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक रहता है। इस स्थिति में पीएन जंक्शन डायोड अग्रदर्शक बायस हो जाने कारण धारा आई प्रवाहित होती है। देखो इसमें धारा प्राप्त होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे धारा आपको मिलेगी। लेकिन वोल्टता VS के ऋणात्मक अर्धभाग द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर, देखो VS के ऋणात्मक अर्धभाग, ये वाला भाग नेगेटिव है, के लिए द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर क्या हो जाएगा, फिर इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा नेगेटिव, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव। देखो ए सिरे पर ऋणात्मक, बी सिरे पर धनात्मक वोल्टता रहता है। इस कारण पीएन जंक्शन डायोड पश्चिम दशक। देखो आगे इसमें अब थोड़ी सी हल्का सा कैलकुलेशन है। देखो अभी है, यदि अग्रदर्शक बायस में डायोड का प्रतिरोध RF है और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध RS है, तो लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, वोल्टता टोटल प्रतिरोध, ठीक है। तो वोल्टता आपने क्या अप्लाई किया, VS, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, RS मतलब कुंडली का, RF डायोड का, RL वो लगा रखा है लोड प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध ये आ गया था NEP sin ओमेगा t ओवर R प्लस RL। R क्या कर दिया कि टोटल ये जो फंक्शन है R इक्वल टू RS प्लस RL, ठीक है। और यहाँ पे RL हो गया। अब I इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हमने बोल दिया है IM, इसको बोलते हैं I इक्वल टू IM sin ओमेगा t। अब ये हमें कहाँ मिला था, I इक्वल टू IM sin ओमेगा t, जब हमने आधे चक्कर भी लिया था 0 से लेकर t के T/2 में। अगर अगले आधे के जाएंगे T/2 से लेकर t तक, तो यहाँ पे धारा नहीं मिलेगी। तो ये इसका पूरा है। थैंक यू टाइम देने के लिए।